मेष राशि वालों, सूर्य ग्रहण का असर आपके जीवन में पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण के बाद 15 दिनों के भीतर ये असर आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि 10 काम आपका बना देगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए इतना ज़्यादा प्रभावशाली और बेहतर है कि आपके शनि की 7.5 भी चल रही है। देखिए, और इधर देखिए, अच्छी बात यह है कि आपके लाभ के घर में ये पड़ने वाले ग्रहण, जी हाँ मित्रों, लाभ के घर में सूर्य ग्रहण होगा। क्योंकि यहाँ राहु बैठे हैं तो सूर्य भी हैं, तो राहु सूर्य के साथ साथ चंद्रमा भी इस समय आपके लाभ के घर में ही आ जाएंगे। अब यहाँ लाभ के घर में सूर्य रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे, राहु रहेंगे, बुध रहेंगे और शुक्र रहेंगे। तो ये पंचग्रही योग बन रहा है, जो आपको बता दें कि 37 वर्षों बाद ऐसा योग जो बन रहा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योग है। क्योंकि पंचग्रही योग ऐसा पहले 37 वर्ष पहले बना था, और इस बार जो बन रहा है वो आपके लाभ के ही घर में बन रहा है। तो ये लाभ के घर में बनने वाले पंचग्रही योग का प्रभाव बहुत ही अच्छा होगा। और एक बड़ी बात है कि सूर्य ग्रहण है, तो इस ग्रहण का असर जो होगा वो आपके 10 काम कौन कौन से बनाने वाला है, इस वीडियो में हम सबसे पहले यही बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको कौन से उपाय करना है, क्या करना है, बहुत कुछ ज़रूरी जानकारी हम देने वाले हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मित्रों, हम आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली राशिफल भी मिलता है, नई नई जानकारी मिलते रहते हैं। राशिफल, टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहते हैं। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, याद रखिएगा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बता दें कि ये ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं कि आप समय कब है, ग्रहण का टाइम कब है, ग्रहण का जो सूतक काल कब है, ये जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि ग्रहण जो है वो भारत में नहीं लगेगा, तो सूर्य ग्रहण से सूतक काल का भी प्रभाव नहीं होगा। तो सामान्य जैसे आप जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीना है। कोई सूतक काल के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़े ग्रहों के जो योग बन रहे हैं और जो सूर्य ग्रहण लग रहे हैं, इसका प्रभाव देश दुनिया पर असर पड़ता है, इसका असर पड़ता है। तो ऐसे में कुछ लोग इस ग्रहण के प्रभाव के कारण अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। सूर्य ग्रहण में, क्योंकि ग्रहण तो लग रहा है, ये भारत में नहीं लगेगा, ये अलग बात है, लेकिन खगोलीय प्रभाव तो पड़ेगा आपके ऊपर। तो इसमें कुछ लोग गलत क्रिया करके, जैसे तांत्रिक क्रिया, काला जादू, ऐसे कई तरह की ऊपरी, जो आपको हमेशा ही ऊपरी बाधा के चक्कर में फंस जाते हैं, परेशान पूरे परिवार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आज के दिन अमावस्या का भी दिन रहेगा, और थोड़े से संभल कर भी रहना चाहिए सूर्य ग्रहण में। लेकिन सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, 15 दिनों के भीतर आपके लाभ की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए, लाभ में सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों कि ऐसे समय में सूर्य ग्रहण के 15 दिनों के भीतर आप अपने कारोबार को शुरू करने के लिए, अपने काम को शुरू करने के लिए, अपने खुद के व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुछ तो ऐसा करेंगे। क्योंकि आप बहुत समय से यदि प्लान कर रहे हैं कि अपने पास व्यवसाय नहीं है, कोई काम नहीं है, तो कुछ काम किया जाए, कुछ मशीन आपके अंदर यदि कोई कला हो तो कोई कला को यूज़ करके कोई मशीन की खरीदारी आप करेंगे। इस समय कोई ऐसे मशीनरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे जिससे आपका कारोबार शुरू किया जा सकता है। तो ऐसे भी लोग होंगे जो अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं, ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ अब एकादश भाव में पड़ने वाला ये सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो आपके लाभ के लिए, मतलब कह सकते हैं कि लॉटरी आपके लगेंगे। जी हाँ मित्रों, अपार धन प्राप्त होगा, मतलब ये धन प्राप्ति कराने वाला बहुत अच्छा समय रहेगा। तो कह सकते हैं कि हर जगह से, कह सकते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि एकादश भाव में 5 ग्रह जब हैं तो ये अपना सारे प्रभाव को अपने आपके ऊपर डालेंगे। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो प्रभाव आपके ऊपर होगा वो आपके लॉटरी लग जाएंगे। मतलब ये है कि पैसे कहीं ना कहीं से आपके पास आएंगे, और एक नहीं कई जगहों से आ सकते हैं। इन 15 दिनों के भीतर आपके पास जो इनकम होगा वो गजब का होगा, बहुत अच्छा इनकम होगा। अब इनकम भी होगा, मतलब धन आगमन होगा। तो अचानक से धन आगमन हो सकता है, आकस्मिक आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, कहीं से ये कह सकते हैं कि इनकम का नया सोर्स आपको मिल सकता है, कहीं रुका हुआ पैसा आपके पास आ सकता है, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, या कोई ऐसे कह सकते हैं कि
आपके नाम में प्रॉपर्टी भी हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोगों को आप सहायता करते रहते हैं और वो आपके नाम में प्रॉपर्टी कर देते हैं, तो आपके नाम में प्रॉपर्टी धन भी आ सकता है। बड़ी बात तो यह है कि वाहन सुख की प्राप्ति का भी योग है। यहाँ अच्छी बात यह है कि वाहन सुख आप प्राप्त कर सकते हैं, अपना खुद का गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी आएगा, वाहन भी आएगा। और इस समय आपने अपने आसपास के लोगों में, समाज में अपनी छवि भी बहुत अच्छे बना लेंगे। यहाँ आपके मित्र की संख्या बढ़ेगी, आपसे लोग मित्रता करेंगे, किसी का आपको प्रेम प्राप्त होगा, किसी से आपके लगाव होंगे, प्रेम प्राप्त होगा, लव होगा, मित्रता बढ़ेगी, दोस्ती बढ़ेगी। तो ये अपने आप में आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय किसी न किसी से मित्रता करेंगे। तो ये निश्चित रूप से मित्रता कई तरह के हो सकते हैं। यदि आप प्रेम की तलाश में है, लवमेट की तलाश में है, लव की तलाश में है, तो आपके लव लाइफ की शुरुआत हो जाएगी। तो ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है, जिसे कह सकते हैं कि मित्रता और मित्र की संख्या बढ़ना आपके लिए अच्छा होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप अचानक तो धन प्राप्त करेंगे ही, बिजनेस में भी अचानक आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए, बड़ा कोई आपका काम शुरू हो जाए, बड़े काम जो रुका हुआ है वो बन जाए, नए कामों में आपको गति प्रगति और बहुत फ़ायदा मिले। इतनी अच्छी स्थिति इस समय आपके लिए बना हुआ है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा दिलाने वाला समय है। इसके साथ साथ इस समय आप ऐसी चीज़ों की खरीदारी, पैसे ऐसे चीज़ों में लगा सकते हैं जैसे आभूषण की खरीदारी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सोने चांदी आभूषण जो होंगे, इनकी खरीदारी आप कर सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आभूषण आदि के लिए, आभूषण की खरीदारी आदि के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहां ऐसी चीज़ों में आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा कि हमने अच्छे जगह पर पैसे को इन्वेस्ट किया है, पैसे का सदुपयोग किया है। यहाँ पैसे का इन्वेस्ट करना केवल यही नहीं, सोने चांदी आपको प्राप्त भी हो सकते हैं तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो बहुत महंगा हो चुका, कौन सोना चांदी देता है। तो बस यही है कि कहीं ना कहीं आपके पास आप खरीदेंगे या तो आपके पास आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा समय इस मामले में रहने वाला है। दूसरी बात, इस समय धन आपके पास आएगा तो एक बेहतर काम ये कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए। और एक अच्छा योग भी है कि इस समय ऋण मुक्ति का योग कह सकते हैं, ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। जो एक तरह से आपको पैसे को लेकर, धन को लेकर टेंशन, परेशानी, चिंता दे रहा है, ऐसे चिंता से आपको मुक्ति मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा इस समय बन रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ यदि आपके अंदर आर्ट हो, कोई कला हो, कोई आपके अंदर अद्भुत ज्ञान, टैलेंट हो, जिसे कह सकते हैं, मुख्य रूप से टैलेंट कह सकते हैं, तो टैलेंट जिनके पास होगा वो सूर्य ग्रहण के 15 दिनों के भीतर कहीं ना कहीं वायरल हो सकते हैं या कुछ अच्छे लोगों के नज़रों में आ सकते हैं, जिससे आपका किस्मत चमक जाएगा, कि जिससे आपका भविष्य बन जाएगा, जिससे आपको नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका समय यहाँ बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ आपको बता दें कि इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि बुद्धि पर, यानी बुद्धि भाव पर, संतान भाव पर दृष्टि पड़ रही है इन ग्रहों की। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छा रहेगा, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर प्लान कर पाएंगे, हर प्लान आपका सक्सेस होने की भी संभावना रहेगी। यह है कि 9 भाव पर शनि की दृष्टि है तो थोड़े से परेशानी होगी, ये अलग बात है, लेकिन आपका भाग्य यहाँ ज़बरदस्त साथ देगा। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में रहने वाला है कि आपके शिक्षा बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन में जो आपको लाभ मिलेगा, थोड़े से केतु प्रभावित करेगा, लेकिन एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट प्राप्ति करा देगा। 15 दिनों के भीतर आप यदि किसी डिफेंस सेक्टर के नौकरी में हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए, या किसी क्षेत्र में नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छा आने की संभावना है, या किसी क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आप यदि इस समय किसी से आपको लगाव है, प्रेम है, तो वो प्रेम संबंध आपके शादी में परिणित होने की बात पक्की हो सकती है। लव अरेंज मैरिज की बात होने की संभावना है। पंचम भाव संतान भाव भी है, तो जिनके संतान प्राप्ति के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि आपके संतान प्राप्ति का भी योग है। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा भाग्य का साथ यहाँ मिलेगा, क्योंकि आपके लाभ और पंचम भाव दोनों प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा सुकून आपको देगा, इतना अच्छा समय रहेगा।
तो ऐसे में अब करें क्या, कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो एक उपाय करें, सूर्य ग्रहण के बाद जो ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा वो ऐसा रहेगा कि कुछ यात्राएं आपको करने से बचना चाहिए। यात्रा करने से, कोई रिस्की कार्य करने से, रिस्की कदम उठाने से, चाहे वो पैसे धन को लेकर हो, चाहे किसी भी मामले को लेकर हो, रिस्की कदम आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना होगा, ये याद रखिएगा। और प्राउड ना करें, घमंड ना करें, गुस्सा ना करें, चिड़चिड़ापन में किसी को अपशब्द ना कहें, इन सब बातों का ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को भी सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हर तरह की नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।